हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल पैशन एजुकेशन। और आज हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, जो कि नीट 2000 में आया हुआ है ना। लॉज ऑफ मोशन से एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कॉन्सेप्ट जो लगेंगे उसको पहले हम लोग ब्रीफली समझेंगे। पहले समझेंगे आखिर क्वेश्चन को टैकल कैसे किया जाए, कैसे इस क्वेश्चन को सोचा जाए कि कौन से कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 kg बॉल स्ट्राइक्स अ हेवी रिजिड बॉल विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड एंड एन एंगल एज शोन here, ठीक है। इफ द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल फॉर 0.20 सेकेंड्स। ठीक है, कीवर्ड्स हमारे लिए क्या क्या है? यहाँ पे टाइम दे रखा है, एंगल दे रखा है एंड द मास एंड द वेलोसिटी जिससे वो स्ट्राइक कर रही है। देन फाइंड क्या करना है? फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल बाय द बॉल। मतलब हमको फोर्स निकालना है, हमको वेलोसिटी, मास, टाइम एंड ये 3 चीजें गिवन है। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड कि क्या होगा एवरेज फोर्स जो कि बॉल एक्सर्ट करेगी ऑन द बॉल। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बॉल कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी ऑन द बॉल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक दूसरे के ऊपर ये लगाएंगे एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पे ये हिट कर रही होगी। अच्छा, तो सोचेंगे कैसे? हमारे पास मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, एंगल गिवन है, तो सिंपली दिख रहा है कि यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम हो रहा होगा। अच्छा, तो कैसे फोर्स रिलेटेड होगा? क्या हम लोग को इंपल्स पता है? इंपल्स क्या होता है? लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो क्या हमारे पास टाइम है? देखो यहाँ पे, यस हमारे पास टाइम है, दैट इज वेरी शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लग रहा है। तो हमें ये चीज यहाँ से क्लियर होती है कि ये इंपल्स एंड मोमेंटम, ये दो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कौन सा? चेंज इन मोमेंटम एंड इंपल्स। अब हमारे पास क्या आता है कि वी हैव टू जस्ट चेक क्या हमारे पास इंपल्स एंड दी चेंज इन मोमेंटम में कोई रिलेशन है? हाँ है। क्या रिलेशन होता है? हमें पता है कि दी इंपल्स इज इक्वल टू दी चेंज इन मोमेंटम, जिसे हम लोग इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहते हैं। और अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ी है, उसको आप डिटेल में समझ सकते हैं कि कैसे ये एक्सप्रेशन आता है। तो बेसिकली अगर हम लोग किसी तरीके से डेल्टा पी निकाल लें यहाँ पे, तो हमको इंपल्स मिलेगा। अच्छा, इंपल्स से क्या होगा? इंपल्स इज द फोर्स एक्टिंग फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा पी। मतलब अगर हमें यहाँ पे टाइम पता हो, डेल्टा पी पता हो, तो हम ये एवरेज फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि एफ डॉट डी टी है, तो वापस इंटीग्रेट करके एफ डॉट टी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी हो जाएगा। मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि टाइम अगर शॉर्ट ड्यूरेशन लग रहा है, डेल्टा पी हमें चेंज इन मोमेंटम पता है कितना हुआ, तो हम लोग फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज कि हमें भाई यहाँ मोमेंटम फाइंड करना है, चेंज इन मोमेंटम। आइए तो क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं, क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं। 10 मीटर पर सेकेंड से इनिशियल वेलोसिटी से ये बॉल को स्ट्राइक करती है, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड का वेक्टर है। अच्छा, इसको ब्रेक कर सकते हैं किसमें? इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। अब ध्यान से देखें, ये वाला एंगल 60 है, तो अगेन दिस एंगल विल बी ऑल्सो 60। ठीक है भाई, अगर ये 60 है तो ये भी 60। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट। हमें पता है कि अगर 60 डिग्री इसके साथ है, इस कंपोनेंट के साथ है, तो कॉस वाला कंपोनेंट यही होगा, यानी कि दिस विल बी 10 cos 60 एंड दिस विल बी 10 sin 60। जिसके पास एंगल होता है वही कंपोनेंट कॉस बनता है। ये चीज आप जो है समझ लें, बाकी आपको डिटेल में समझना है तो आप वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा, तो फिर अगर ध्यान दें नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट केस जो हमको कह रहा है, नेक्स्ट केस में कह रहा है भाई कि यहाँ पे आगे बॉल स्ट्राइक करके डायरेक्शन बदलती है एंड विद द सेम स्पीड ये जा रही है। मतलब इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगेन 60, देखो ये एंगल 60 है वर्टिकल के साथ, तो ये भी 60 होगा। जिसके पास एंगल है वो बन जाएगा कॉस और दूसरा वाला बन जाएगा साइन। तो यहाँ हमको ये चीज़ समझ में आती है। अच्छा, जल्दी से ये समझते हैं कि डेल्टा पी यानी कि चेंज मोमेंटम कैसे निकालते हैं? इट इज नथिंग एम वी माइनस यू, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हम लोग चेक कर सकते हैं? ध्यान से देखें, अगर इनिशियल डायरेक्शन में इनिशियली देखें तो हमारा कॉस वाला कंपोनेंट जो कि है, यानी कि वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो अपवर्ड है और 10 cos 60 है। फाइनल देखिए तो अभी भी अपवर्ड है और 10 cos 60, मतलब कोई भी चेंज इन वाई डायरेक्शन हो ही नहीं रहा है। वाई डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं हुआ वेलोसिटी में। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे डेल्टा पी वाई फाइंड करना चाहें एंड वी वाई एंड यू वाई, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन और इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन माइनस करेंगे, तो अल्टीमेटली ये दोनों कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, तो डेल्टा अगर पी एक्स निकालना चाहे, सिमिलरली ध्यान से देखें, पहले जो हमारा
एक्स डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट था दैट इज 10 sin 60, वो हमारा राइट वर्ड था, पॉजिटिव डायरेक्शन में था। अभी जब देखा पहले सॉरी नेगेटिव था एंड आफ्टर दैट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इनिशियल कंडीशन में नेगेटिव था, फिर फाइनल कंडीशन में वो पॉजिटिव हो गया, मतलब चेंज तो हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ। और मोमेंटम भाई वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे होगा क्या, ऑब्वियसली ये भाई चेंज हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन चेंज और मैग्नीट्यूड इज सेम बट दी डायरेक्शन इज चेंजिंग, तो इसका मतलब यहाँ पे फाइनल वैल्यू आएगी। तो मास तो हमारे पास यही रहेगा फॉर्मूला, बस v x डालना है, मास इज 3, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितनी है, इनिशियली इट इज नेगेटिव ऑफ 10 sin 60 एंड sin 60 की वैल्यू सबको पता होगी √3/2, क्या हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, करेक्ट। तो 5 कितना हो जाएगा, 5√3, इसको -5√3 लिख लेंगे, थोड़ा इजी होगा यहाँ पे। अब आगे देखते हैं, माइनस करना है हम लोग को फाइनल कंपोनेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में था, 10 sin 60 फिर से था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगेन दिस विल बी 5√3, क्यों, क्योंकि sin 60 की वैल्यू अगेन √3/2 होती है, कैंसिल कर लेंगे, हमारे पास 5√3 आएगा। अच्छा भाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 -5√3 कितना हो जाएगा, -10√3, तो कितना आंसर आएगा, दिस विल बी 3 into 10 that is 30, -30√3 is the change in momentum in x direction। अच्छा भाई, चेंज मोमेंटम में x डायरेक्शन आ गया, मतलब नेट चेंज इन मोमेंटम की बात करें जो कि x और y को मिला के होना चाहिए था, उसमें y तो 0 है, चेंज इन मोमेंटम इन y 0, तो नेट हमारे लिए क्या हो जाएगा, दिस विल बी -30√3 ओनली, और कुछ नहीं होगा। यूनिट सबको पता होनी चाहिए, kg मीटर पर सेकेंड होती है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कर लिया। अब जरा नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमको क्या करना है, हमको ये रिलेशन यूज करके क्या निकालना है, फोर्स की वैल्यू। चलिए आइए निकालते हैं। टाइम कितना लग रहा है, 0.20 एंड हमारे पास चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, दिस इज -30√3। अच्छा, तो फिर J इज इक्वल्स टू F.dt या फिर F.t भी ले सकते हैं यहाँ पे, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स हमको पता नहीं है, टाइम हमारे पास 0.20 है, चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू हमने निकाल ली, खाली मैग्नीट्यूड रखेंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा 30 और √3, यानी कि कितना, F इज इक्वल्स टू 30√3 डिवाइडेड बाई 0.20, डेसिमल रिमूव किया, सॉल्व किया, दिस विल बी 5, यानी 150√3 विल बी दी एवरेज फोर्स एक्टिंग यहाँ पे। अगर हम इसमें देखो क्या करें, यहाँ माइनस साइन ले लेते तो हमारा आंसर क्या आ जाता, -150√3। ध्यान से देखें जरा, पहले आंसर देखते हैं क्या मैच कर रहा है। देखें यहाँ पे कोई हमारे पास ऑप्शन है क्या, 150√3, हाँ बिल्कुल है। अच्छा, यहाँ माइनस प्लस नहीं दे रखा है, यहाँ पे एवरेज फोर्स की वैल्यू दे रखी है। अच्छा, माइनस साइन ले भी लेते हो तो क्या होता, अब वॉल जो फोर्स लगाएगी वो इस डायरेक्शन में लगाएगी, यानी कि अपोजिट, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में लगा रही होगी, इस वजह से हमारा आंसर, अगर हम लोग साइन के साथ चलते हैं तो नेगेटिव भी आएगा, मगर उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर होगा, है ना। होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे। अगर आपको डिटेल में समझना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं भाई ये क्या है, मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स क्या है, तो आप इसी चैनल पे वीडियो डाल रखी है, उसको पहले पढ़ें, उसमें भी क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करें, उसके बाद आके फिर से इस क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आपको बहुत ही आसानी से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोट्स के लिए और माइंड मैप्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसे जाके ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम हैंडल भी हमारा नीचे गिवन है, आप जाके वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, आपको लगातार लाइव वीडियोस और सबकी अपडेट्स इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।